नमस्कार आदाब दोस्तों। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से अभी 2 दिन पहले छापेमारी की गई, जिसमें कई पत्रकारों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। अब यह मुद्दा धीरे धीरे जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला अब पहुंच चुका है। दरअसल खबर यह आ रही है कि न्यूज क्लिक के पत्रकारों की गिरफ्तारी पर 16 पत्रकार संगठनों ने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेटर लिखा है, और इस लेटर में जो बातें कही गई हैं वो आपको सुनना चाहिए। 16 पत्रकार संगठनों की तरफ से CJI को लेटर में जो मांगे, मतलब जो है मांगों के बारे में जिक्र किया गया है, वो आपको सुनना चाहिए। आगे हम आपको इस खबर के बारे में जानकारी देंगे कि दरअसल CJI के पास जो लेटर लिखा गया उसमें क्या बातें लिखी गई हैं। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश में जिस तरह से यह दावा किया जाता है कि अमृतकाल चल रहा है और विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इसी बीच बीजेपी शासित राज्य गुजरात से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर यह है कि गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का जो आंकड़ा सामने आया, इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आगे हम आपको ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि जिस गुजरात मॉडल का बखान पूरे देश में किया जाता है, उस गुजरात के अंदर कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक मुस्लिम वकील के साथ पुलिस कर्मियों के ऊपर अभद्रता करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने एक मुस्लिम वकील के साथ अभद्रता की है। किस तरह से खुद उस वकील ने क्या आरोप लगाए हैं यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर जो खबर न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ऊपर छापेमारी को लेकर के उसकी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को गौर से देखिए। न्यूज क्लिक के पत्रकारों की जो है गिरफ्तार पर 16 पत्रकार संगठनों ने CJI को पत्र लिखा है। पत्र में यह कहा गया है CJI से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है। पत्रकारों को प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई है। आप देख रहे होंगे आज हमारे देश के अंदर कुछ पार्टियों के नेता और कुछ सत्ताधारी पार्टियां पत्रकारों का दमन करने के ऊपर उतारू हो चुकी हैं। अगर जो पत्रकार सरकार की चाटुकारिता नहीं करता, सरकार के पक्ष में बातें नहीं रखता, उसके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ ब्लेम लगाया जाता है, या फिर IT सेल के द्वारा उसको ट्रोल किया जाता है, या फिर उसको किसी ना किसी मामले में फंसाने की कोशिश की जाती है। इसी बीच न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ऊपर जो छापेमारी की गई है उसका उदाहरण आपके सामने है। न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर छापेमारी, उनके अंदर काम करने वाले पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर के अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि पत्रकारिता और जो जर्नलिज्म है, जो प्रेस है, उसकी आजादी बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। प्रेस की आजादी बरकरार रहनी चाहिए। और अब खबर आ रही है कि CJI को भी लेटर लिख के इस कार्रवाई के खिलाफ इसमें दखल देने की मांग की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ित करने वाली जो कार्रवाई हो रही है, इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल तमाम पत्रकार और उनके द्वारा मतलब जो संस्थाएं हैं, ये लगातार आरोप लगा रही हैं कि सरकार पत्रकारों का दमन कर रही है, पत्रकारों को दबाने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से देश में निष्पक्ष और न्यूट्रल पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या यह सही है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात एक ऐसा राज्य जिसका मतलब जो है बखान इस नाम से किया जाता है कि गुजरात मॉडल, यानी जहां पर एक मतलब मिसाल कायम की गई है कि गुजरात को विकास की गंगा में किस तरह से बहाया जा रहा है। लेकिन इसी गुजरात से एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि मीडिया में बड़े बड़े दावे कर देने से जमीन पर विकास नहीं होता। मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, दवायर की यह खबर आप देख सकते हैं। इस खबर से यह तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि दरअसल गुजरात में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से विकास किया जा रहा है।
देखिए, गुजरात की 1/3 आबादी, जिसमें लगभग जो टोटल आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 31 लाख से अधिक परिवार शामिल हैं। गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन करने के लिए ये लोग यानी कि इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उनको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा है। सरकार घरेलू आय और खपत के स्तर के आधार पर गरीबी रेखा का अनुपात लगाने के लिए कई सामाजिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखती है और एक सीमा निर्धारित करती है जो परिवारों की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। सरकार इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि किसी परिवार को राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कितने हैं। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, बीते महीने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो गुजरात के हैं बच्चू भाई मगन भाई खाबड़ ने बताया था कि गुजरात में कुल 31,61,310 परिवारों की पहचान की गई है। इनमें से 16,28,744 जो परिवार हैं वो बेहद गरीब और 15,32,566 परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में हैं गुजरात के अंदर। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में बीपीएल श्रेणी में परिवारों की संख्या पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर गुजरात के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो विकास की गंगा बहाने का जो दावा किया जा रहा है वो कहां है? जो विकास गुजरात मॉडल की मिसाल बन रहा है वो विकास किधर है? गुजरात के अंदर लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं और कुछ सालों से लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि देखिए गुजरात के अंदर तो विकास हो रहा है, भर भर के विकास हो रहा है। अगर भर भर के विकास होता तो लोग गरीबी रेखा से नीचे दिन ब दिन उनमें बढ़ोतरी ना होती, इसका आंकड़ा ना बढ़ता। खैर, आप किस पर भी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक मुस्लिम वकील के साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, जर्नो मिरर की यह खबर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के मुस्लिम वकील के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की है। मार पिटाई करने का भी आरोप पत्रकार के द्वारा पुलिस के ऊपर लगाया गया है। यह आरोप अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वैसे भी देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस्लामोफोबिया किस तरह से बढ़ रहा है और इसकी चपेट में सेना के जवान से लेकर के पुलिसकर्मी तक आते जा रहे हैं और उसी का नतीजा है। आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले वकील के साथ क्या कुछ हो रहा है और क्या आरोप पुलिस वालों के ऊपर लग रहा है। खैर, हम उम्मीद करते हैं अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस आरोप में संलिप्त हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।